इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जगत के कल्याण के लिए, तारकासुर के समापन के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए देवताओं के निवेदन पर कामदेव गया, आरंभादिक अप्सराओं को ले लिया और वसंत का निर्माण कर दिया। लेकिन बाबा शिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो राम स्मरण में अवस्थित बाबा क्या करेगा, कामनाओं का देवता नहीं। सोचा वापस जाऊंगा तो कहूंगा क्या, अब तो चढ़ा दिए ये लोग, तो अपना मरण ठान लिया। पावन धनुष पर 5 बाण अनुसंधान किया, बाबा के हृदय में उतार दिया। विषम बाण लगते ही शिव जी ने नेत्र खोला, सहज नेत्र, दाएं देखा बाएं देखा, जैसे ऊपर आम्र पल्लव में छिपे कामदेव को देखा। मेरे बाबा तापसीवती बाबा ने जैसे ही कामदेव को देखा, कामदेव राख हो गए। देवताओं ने रति जी को भेजा, जो कामदेव की धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। रति रोती, विलाप करती, बाल बखेरती बाबा के सन्मुख पहुंची। बाबा ने देखा, कहो यहां कैलाश में कैसे आई? दिखाई, प्रभु ये मेरे पति हैं। कौन था? नाम बताई। एक पल नहीं लगाया, ये तो अवढ़ दानी है बाबा। बोले अब तेरति तव नाथ कर, होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब, सुनो निज मिलन प्रसंग। अब आपके पति का नाम अतनु होगा, अशरीरी होगा, बिना शरीर के सबको व्यापेंगे। रति मैया बोली, हमको कब मिलेंगे? बाबा ने कैसी मधुर पंक्ति देखिए, कृष्णावतार की कथा इन पंक्तियों में दर्शन करिए। बाबा बोले, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामाई भारा, होई जब यदुवंश में, द्वापर युग में यदुवंश में भगवान श्रीहरि कृष्ण स्वरूप से अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे।
मेरी वाणी अन्यथा नहीं, जाइए जाइए जाइए। रति मैया को तो बाबा ने विदा कर दिया। इतने में ऊपर खड़ी थी देवताओं की वाह वाह कंपनी। नया नाम निकला सरकार के शरण में। वाह वाह कंपनी पहुंची। भूत भावन भगवान की जय हो, चंद्रशेखर भगवान की जय हो, गंगाधर नाथ की जय हो, विश्वनाथ भगवान की जय हो। बाबा ने आंख खोला। हाँ, कहिए अमर, किस कारण आए? क्या बाबा ने क्या पूछा है? देखिए, तारकासुर बहुत करता तो देवताओं को मारता। अब देवता लोग मरने वाले नहीं, तो अमर हैं। भगवान शिव ने इतना मधुर विनोद किया। अच्छा, जो श्रेष्ठ स्वामी होता है ना, वो अपनी वाह वाह कंपनी को पहचानता है। तो जैसे वाह वाह कंपनी वाले आते हैं, वो अपने प्रिय सेवक से कहता है, ए देखो आ रहा है, उसको देख के निपटा देना, नहीं बैठे बैठे 3 घंटा खराब करेगा। वाह, भगवान शिव ने देखिए कितना मधुर विरोध किया। बोले कृपा सिंधु वृष के कहू अमर आए के ही। हे अमर, आपके आने का प्रयोजन क्या है? चुप, कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि सब लोग तो मार के भय से आए हैं। लिखा है, ते सब क्या है वो? असुर चराचर जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। ते सुर असुर चराचर जीते। सुर असुर सबको तारकासुर जीत रखा है। इतना वो बलशाली है, तपस्वी है। और देवता लोग सुख संपत्ति से हीन हो गए। ये प्रसंग कह रहा है कि भगवान से निरंतर मिलते रहना चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, अकारण जब मिलते रहेंगे तो कारण आएगा तो कहना नहीं पड़ेगा, वो भगवान अपने आप सब समझ लेते हैं। इतना व्यस्त रहते हैं, इतना लोग व्यस्त रहते हैं कि भगवान के यहाँ जाने का अवसर ही नहीं बनता है। वैसे बैठे रहेंगे, अन्यथा बैठे रहेंगे नहीं। निरंतर भगवत दर्शन में रहना चाहिए, निरंतर भजन में रहना चाहिए। कुछ नहीं करो, जाओ दंडवती करके चले आओ, निरंतर रहना चाहिए। ये देवता बड़े विचित्र हैं साहब, ये जाते ही नहीं है। इसलिए भगवान ने हालचाल पूछा। कहू आए के ही। बाबा जानते हैं बिना हेतु के, बिना कारण के आने से रहे। अब संकोच के मारे कोई बोल नहीं रहा है। तब ब्रह्मा जी ने ये कहा, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हारे पीरा। बाबा, सारे देवताओं के हृदय में बड़ा उत्साह है। काहे का उत्साह है? ताकि आपका ब्याह हो जाए। यहाँ कवि सम्मेलन तो नहीं है विधायक जी?
हमको न बुलाइएगा। तो सब कभी लोग अपनी गृहस्थी से दुखी रहते हैं, तो वो लोग पत्नी की बुराई करते हैं, पुलिस की बुराई करते हैं, हमको बड़ा खराब लगता है, और बाद में आपके विभाग की भी बड़ी बुराई करते हैं। अब देखिए, कवित्व जो है ना, वो प्रशंसा के लिए है, किसी की निंदा करने के लिए नहीं है। कवित्व हृदय को आनंद प्रदान करे, कुछ साहित्य हो, कुछ सुनना हो, कुछ समझना हो, कुछ बोध हो। निज कवित्व के हिलाग ननी का सरस हो अथवा तिपिका, परंतु निंदा न हो, स्तुति हो। आजकल का ऐसा समय विकट आ गया है, गृहस्थ ही गृहस्थी की बुराई करता है। गुरुदेव भगवान बैठे हैं, महापुरुष लोग विराजे हैं, साधु संत लोग आपस में अपनी ही बुराई करते हैं, वो उनकी। अब भाई, जहां हम हैं वहां हमको केवल कमी ही दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती है। भजनानंदी कई महापुरुष ऐसे हैं, आज भी 15 महीने 1500 दिन बैठे ही रहते हैं, वो निकलते ही नहीं है। साधु संतों का दर्शन, आप जितने तीर्थों पर जाएंगे, यदि साधु संत हैं तो तीर्थ हैं, जहां साधु संत है वहां ही तीर्थ है। और गृहस्थाश्रम भारतीय समाज का मेरुदंड है। जीव का समावर्तन के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश एक संस्कार है, बिना इसके परिष्कार नहीं होता, प्रकृति का व्यवहार नहीं होता। अब गृहस्थी, अरे ये तो आनंद का वाद्य है। ये देवता लोग उत्सव के आनंद में नहीं आए हैं, देवता लोग मारे भय के आए हैं कि बाबा का ब्याह हो जाए, उनके तेज से इनका पुत्र जन्म ले तो तारकासुर मरे, हम लोग सुकून में रहें। परंतु गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य ये नहीं है। और आप पंक्तियां दर्शन करेंगे, यहां मेरे याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, भगवान जब कैलाश पर आए तो एक दिन नहीं, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत तब सही हर गिरिजा बिहार नित नय, एहि विधि विभूल काल चली। गृहस्थाश्रम में जब भजन रहेगा, स्मरण रहेगा, सुमरन रहेगा, तप रहेगा, निधिध्यासन रहेगा, जप रहेगा, पारायण रहेगा, भगवत कथा रहेगी, परमार्थ रहेगा, तो नित्य नवीन आनंद बढ़ता चला जाएगा। और केवल सुखय का एकत्रीकरण हो रहा है तो भगवान मालिक। संसार में सभी कार्यों को समन्वित रूप से करते चलना चाहिए। अभी ये कर लें तो अंत में भजन करेंगे, अंत कब है पता है क्या? न जाने कब अंत हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।